नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों। कल हम लोग गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने यही बताया है कि हमें कर्म करने चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए कर्म फल की कि क्या होगा, क्योंकि फिर हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है। फिर हम मन लगा के काम नहीं कर पाते और फिर फल की चिंता भी करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसका कारण हम खुद को समझने लगते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के कारण हम नहीं होते, भगवान होते हैं। तो भगवान उसी के बारे में फिर 48 श्लोक है उसमें भी कर्म के ही बारे में बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी बुद्धि समभाव में रखनी चाहिए। किसी चीज़ की चिंता, जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, हमें भगवान के ही शरण में रह के अपने काम भगवान को समर्पित करते हुए सब काम करने चाहिए। हमें किसी चीज़ का माया मोह नहीं रखना चाहिए। तो इस 48 श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। मतलब हमारा काम हो चाहे ना हो, सिद्धि मिले चाहे ना मिले, इस तरह के सब विचार त्याग के हमें अपने काम करने चाहिए। अगर इस तरह के विचार को हम त्याग देते हैं, उसी को कहा जाएगा कि हम योगी हैं। योगी होके योग के साथ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जो दुख और सुख सभी में एक समान रहते हैं और बिना फल प्राप्ति होगी कि नहीं होगी इसका विचार नहीं करते। इस तरह से भाव रख के वे योगी बनकर अपने काम को करते हैं, समत्व भाव से अपने काम को करते हैं। जो इस तरह से भगवान को समर्पित करते हुए अपना सब काम करते हैं, वे निश्चय ही भगवान के शरणागत होते हैं और वे सम भाव से दुनिया में जीते हैं। किसी से ना राग है, ना द्वेष है, ना कोई अच्छा है ना बड़ा बुरा है, इस चीज़ की मतलब वो चिंता नहीं करते। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान का यही उद्देश्य है। वे कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाता है उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में और मतलब अच्छा फल नहीं मिलेगा, समभाव रहने वाला ही आदमी समत्व को प्राप्त होता है। मतलब वह एक तरह का योगी हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान के इस श्लोक को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को कहना लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, जो आपको उचित लगे। ठीक है। नमस्कार भाइयों बहनों।